रेलवे ग्रुप डी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर करे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन क्वेश्चनों पर आधारित है जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष और 3 वर्ष के डिफरेंट हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी लिए हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको अनुभव होगा कि आप मेंटली क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। मात्र क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक समान ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 56 रुपए है तो मूलधन क्या होगा। एक बात बताओ, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 2 वर्ष का अलग अलग होता है, लेकिन एक बात पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो पहली वर्ष और दूसरी वर्ष दोनों ही वर्षों का क्या होता है, समान होता है। हम यहां पर चलते हैं फर्स्ट वर्ष का और यहां पर चलते हैं सेकंड ईयर का। तो हमारे पास में जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, यानी पहली वर्ष का भी कितना होगा 20 और सेकंड वर्ष का भी कितना होगा 20। लेकिन हमारे पास कितना है 56, यानी कितने की वृद्धि हुई है हमारे पास में, यहां पर कितने की वृद्धि है 16 की, यानी ये हमारे पास में हो गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। उसने पूछा कि मूलधन क्या होगा। आपको ये पता है ये कितना गुना है इसका, अगर मैं इसको यहां पर 4/5 गुना कर दूं, यानी अगर मैं 20 का 4/5 गुना कर दूं तो देखो 5 चौका 20 और 4 चौक 16 आ जाएगा। हमें निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकालना है, ये वाला मान हमको निकालना है। तो ये इसका कितना गुना होगा, तो ये इसका भी 4/5 गुना होगा। 4/5 गुना होगा तो यानी 20 का हम कितना गुना करेंगे, 4/5 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 4, और 4 से काटेंगे 5 बार तो क्या हो जाएगा 5 25 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, और कैसे करना है जल्दी फास्ट आपको लगाने का। आपको पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करें एक बार कि हमें दिया क्या है। यदि एक समान ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 56 रुपए। आप यहां पर देख लीजिए कि ये पहली साल हो गया और ये हमारे पास सेकंड ईयर हो गया, यानी 40 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और यहां भी कितना हो जाएगा 20। अब आपके पास में 56 जो है यानी कितना बढ़ गया 20 20 40, अगर इसमें हम 16 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 56। आपको पता है ये जो 16 जो मिला है ना वो क्या मिला है, 20 का क्या मिला है ब्याज। ये है किसका कितना, यानी ये 20 का कितना गुना है 4/5 गुना है, 4/5 गुना। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल का कितना गुना होगा, ये प्रिंसिपल का, अगर ये इसका ब्याज का 4/5 गुना है तो ये इसका कितना गुना होगा, यानी 4/5 गुना। अगर हम पीछे जाना है तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का मान क्या आ जाएगा, 20 का कितना गुना कर देंगे, 20 का 5/4 गुना करेंगे तो 4 पंजो 20, यानी हमारे पास 4 पंजो क्या आ जाएगा 20, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5 25, यानी प्रिंसिपल का मान क्या आ जाएगा 25, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है, यदि एक सामान्य ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 42 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 45 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमको निकालना है। आपको मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे पास में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का क्या समान होता है, यानी हम 42 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और यहां भी हमारे पास में कितना हो जाएगा 21। अब बड़ा कितना है, ये 21 21 कितने हो गए 42, हमें 45 करना है तो इसमें कितना जोड़ देंगे 3। अब ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है भाई, तो ये इसका कितना गुना है हमारे पास में 1/7 गुना, 1 कितना गुना है 7 गुना। अगर हमें किसका मान निकालना है, हमें प्रिंसिपल का मान निकालना है तो यहां पर इसका गुणा करना पड़ेगा, कितना गुणा 1/7 गुणा करेंगे इसका 1/7 गुणा करेंगे, पीछे जाएंगे तो 21 का हमारे पास में क्या गुणा कर देंगे 7/1 गुना, उल्टा कर देते हैं, क्या कर देते हैं उल्टा। तो हमारे पास में यहां पर मान कितना आ जाएगा 7 × 7 और 7 दूनी 14, यानी 147। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 217 रुपए है तो मूलधन याद कीजिए। आपको एक चीज याद रखना है, वर्षों को यहां पर देखना है कि हमारे पास में 2 वर्ष आ सकता है और कितना आ सकता है 3 वर्ष। जब 3 वर्ष दिया हो, कितना वर्ष दिया हो
3 वर्ष दिया हो तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो दर होती है 1/x। अगर हमें डिफरेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, x का तिगुना यानी 3x प्लस में क्या करना है 1। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, x की क्या करेंगे क्यूब। ये चीज मैंने खुद ने क्रिएट की गई है, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जब हमारे पास में टाइम कितने वर्षों का दिया हो, 3 वर्षों का दिया हो, तो हमारे पास में दर होती है 1/x। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो 3x प्लस में क्या करना है 1। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या आ जाएगा, x की क्यूब। अब जैसे हमें जो दर दिया गया है यानी r का मान जो हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। अगर हमें डिफरेंट निकालना, सॉरी, अगर हमें डिफरेंट निकालना है तो इसका क्या करेंगे, तिगुना, यानी डिफरेंट निकालना है तो इसका तिगुना करेंगे और तिगने में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 1 कितने हो जाएंगे 31। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 10 की क्या करेंगे क्यूब यानी 1000। आई होप क्लियर। आपको पता है अंतर दिया है, अंतर हमें कितना दिया है, 217 दिया गया है, यानी ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है। तो हम यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। जब हमारे पास में, जब वर्षों का अंतर कितना दिया हो, 3 वर्षों का दिया हो, तो हमारे पास में डिफरेंट बराबर क्या होता है, 3x प्लस में क्या होता है 1 और प्रिंसिपल बराबर क्या होता है x की क्यूब। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आप जिस भी बुक में पढ़ रहे हैं वहां पर लिख लेना आप एक बार। देखिए आपको ये फिर क्वेश्चन आ चुका है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए संयोजित की जाती है और अंतर कितना दिया है, 186। अब 10% यानी 10% 1/10 यानी 31 की वैल्यू ये हमारे पास में दिया गया है, 6 गुना है। तो आपके पास में आंसर हो गया 6। देखो कैसे लगाया मैंने, आपको करना कैसे, मैंने अभी आपको बताया, जब टाइम हमें 3 वर्षों का दिया हो, टाइम हमें 3 वर्षों का दिया हो तो डिफरेंट बराबर क्या होता है हमारे पास में, जैसे हम 1/x दर का हम ऐसे करते हैं, जैसे 10% है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10। तो डिफरेंट मेरे पास में कितना हो जाएगा, यानी इसका तिगुना करेंगे प्लस में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 31। और हमारे पास में प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 1000। आई होप क्लियर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 31। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया थी सारी चीजें। अब देखिए हमारे पास में डिफरेंट जो दिया है 31 का जो मान हमें कितना दिया है, यहाँ पर 186 दिया गया है और हमें किसका मान निकालना है, 1000 का मान निकालना है। ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, ये इसका 6 गुना है। तो यहां भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 6000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चनों से समझ में आ चुका होगा कि हमें क्वेश्चन कैसे लगाना है, मेंटली भी हमें कैसे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब हमारे पास में कितना आ चुका है 4% और 3 वर्ष हमें दिया गया और अंतर दिया गया कितना 152। आपको पता है कि 4% को मैं क्या लिख सकता हूं, 4% को मैं लिख सकता हूं 1/25। क्या लिख सकता हूं 1/25। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि डिफरेंट बराबर क्या होता है 3x प्लस में क्या होता है 1 और प्रिंसिपल बराबर होता है हमारे पास में क्या होता है x की क्यूब। x की क्या होती है क्यूब। ये चीजें आपको नोट करनी है। ये हमारे पास में नीचे x है। अब हमें 25 75 और 75 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में डिफरेंट बराबर कितना आ जाएगा 76। अगर हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हमारे पास 25 की क्या करेंगे क्यूब। 25 की क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 15625 आ जाएगा। आई होप क्लियर। आपको डिफरेंट दिया है, कितना डिफरेंट दिया है 152। 152 दिया है तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका दुगुना है। कितना गुना है, दुगुना दिया गया है। अगर हम यहां भी दुगुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 15 का दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 30000, तो 1 आ जाएगा। प्लस में अगर हम 600 का दुगुना करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं 1250, क्योंकि 625 का दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250। अब 1250 हम इसमें जोड़ देंगे तो 31050 कौन सा ऑप्शन होगा, 31250 हमारे पास में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आपको गुणा भी कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो 15 को गुणा मैंने 2 से किया तो 30000 हो गए हमारे पास में, सॉरी ये 30000 हो गए और 30000 में 1250 जोड़ देंगे तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे 31000 क्या हो जाएंगे 31250 हमारे पास बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 4% की दर से 3 वर्ष दिया गया है और अंतर दिया गया 228 का। आई होप क्लियर।
आपको पता होना चाहिए, आप इसको मेंटली भी लगा सकते हैं कि 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, 1/25 होता है। तो हमारे पास में डिफरेंट बराबर क्या हो जाएगा, 76। डिफरेंट का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 76। और प्रिंसिपल का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, 15,625। आपको डिफरेंट दिया गया कितना, 228 दिया गया है। ये इसका कितना गुना है, तिगुना है। कितना है, तिगुना दिया गया है। तो हम यहां भी कितना गुना कर देंगे, तिगुना करेंगे। सबसे पहले आपको 15 को गुना करेंगे तो 15 × 3 = 45। 15 × 3 कितना हो जाएंगे, 45। तो हमारे पास में बिल्कुल हो जाएंगे भाई। 15,000 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 45,000। प्लस में हमारे पास में कितना हो जाएगा, 600 का तिगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800। और हमारे पास में कितना हो जाएगा, 75। यानी देखो हमारे पास ये हो जाए 46,000। देखो 45,000 और 1,000 हमने यहां से ले लिया तो 46,875। 46,875 कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन आपको समझना है, हर क्वेश्चन आपको लगाना है। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहां पर हमें दिया गया है 10%। 10% का मतलब मैंने भी आपको बताया, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हमें डिफरेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका तिगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिगुना करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 31। यानी तिगुने में 1 जोड़ना है। प्रिंसिपल निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। आपको दिया क्या है, ये दिया गया डिफरेंट। डिफरेंट दिया गया है कितना, 620 दिया गया है। यानी ये इसका कितना गुना है, 20 गुना। तो यहां भी हम 20 गुना कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 20,000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप सारी चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% आ चुका है। फिर हमारे पास में 10% आ चुका है। 10% का मतलब मैंने अभी आपको बताया, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हमें डिफरेंट निकालना है तो हमारे पास में इसका तिगुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 31। यदि हमें प्रिंसिपल निकालना है तो क्या कर देंगे, इसकी क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000। अब आपको दिया किसका मान है, धनराशि, प्रिंसिपल का मान दिया है। अब की बार डिफरेंट ना देकर आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। अब आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 5000। 5000 दिया गया है तो इसका 5 गुना है। तो यहां भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 155 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, 155, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 5% दिया गया है, यानी हमें आर का मान 5%। अब देखो 2 वर्ष दिया गया है। कितना वर्ष दिया गया, 2 वर्ष। अगर हमें टाइम 2 वर्ष का दिया हो, टाइम अगर हमें 2 वर्ष का दिया गया हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में आ जाता है 1/x आ गया, इसी का डायरेक्ट क्या करना है, स्क्वायर। ये होता है ऊपर वाला डिफरेंट और ये हमारे होता है क्या, प्रिंसिपल। ये आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास में अगर 3 वर्ष दिया हो, क्या दिया हो, 3 वर्ष दिया होता है तो अगर हमें, मैं लिख देता हूं साइड में, यदि टाइम हमारे पास में 3 वर्ष का दिया हो और 1/, मान आ जाता है आर का, तो हमारे पास में डिफरेंट बराबर क्या होता है, 3x + में 1 और प्रिंसिपल बराबर होता है x की क्यूब। ये आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास में क्या है, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब हमारे पास में होता है, देखो 1/20। 1/20 भाई, 20×500। 1/20 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है डायरेक्ट। क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया, स्क्वायर। तो 1/ कितना हो जाएगा, 400। ऊपर वाला डिफरेंट होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। अब आपको अंतर दिया है, यानी अंतर का मान कितना दिया है, 16.32 दिया गया है। तो ये इसका इतना ही गुना है। तो यहां भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो आसानी से कट जाएंगे, क्योंकि 2 अंक छोड़ के पॉइंट है। मल्टीप्लाई कर लो आसानी से। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, सभी के 8 लगा हुआ है। और हमारे पास में 4 तिया 12 का 2 का हसल लगी 1 और 16 चौका 64 और 1 65। 6528 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, 6528, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई परेशानी, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपका हर समय, आपका जो भी आपका कोई समस्या होगी, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आपका सॉल्यूशन करने का मैं प्रयास करूंगा। आपका छोटा भाई अवश्य प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए
आपको यहां पर आर का मान दिया है और 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और अब आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5% का मतलब आपको पता होना चाहिए। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 इसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/400। आपको पता है नीचे वाला प्रिंसिपल होता है और ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट। अब की बार आपको क्या दिया गया है, अब की बार जो हमको दिया गया है वो हमको दिया गया है प्रिंसिपल, यानी इसका जो मान हमको दिया है कितना, 10,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। देखो आसानी से इसको काटना है, देखो 2 जीरो से क्या कट गया, 2 जीरो, और 4 से काटूंगा तो कितनी बार कट गया, 25 बार, यानी ये इसका 25 गुना है, तो यहां भी हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा। 25 कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी मेरे भाई, कोई समस्या आपको नहीं है। आपका जब तक आपका छोटा भाई, आप बड़ा भाई मानते हो, जो भी आप मुझे मानते हो, जब तक लोकेश सर आपके साथ है किसी बच्चे को 1% समस्या नहीं आने दूंगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में, 2 साल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पास में 5% की दर दी गई है। 400 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, आपको अंतर निकालना। अब की बार आपको प्रिंसिपल दिया गया है, पिछले क्वेश्चन की तरह होगा भाई। 5% का मतलब क्या, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/400। आपको पता है ये तो होगा डिफरेंट और ये हमारे पास में क्या होगा, प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल ही दिया गया है, कितना दिया गया, 400। अब एक बात बताओ, ये इसका कितना गुना है, अरे भाई एक ही तो गुना है, 400 को गुना 1 से करूंगा तो 400 आ जाएगा, तो ऊपर भी मैं किससे गुना करूंगा, 1 से, तो हमारे पास 1 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। आई होप किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आसानी से प्यार से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि धीरे धीरे कर्मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। आप बिल्कुल आसानी से पढ़ोगे, आपका लक्ष्य आपको एक दिन अवश्य मिल जाएगा। देखो हमारे पास में आपको आर का मान कितना दिया है, 4%, 2 वर्ष दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, अंतर 2000 का अंतर दिया गया है, तो धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में 4% को मैं क्या लिख सकता हूं, 4% को मैं लिख सकता हूं 1/25। क्या लिख सकता हूं, 1/25। डायरेक्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कब, जब समय 2 वर्ष दिया हो, जब समय 2 वर्ष दिया हो तो हमें स्क्वायर करना है। अब आपके पास में देखो 1 क्या आ जाएगा, 625। ये तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये आपको पता होना चाहिए। आपको दिया क्या है, डिफरेंट दिया है। डिफरेंट हमारे पास में ये आपको दे दिया, कितना गुना दिया है, 2000 दिया है। कितना दिया है, 2000 दिया है, 2000 दे दिया गया है। तो अब हमें क्या निकालनी है, धनराशि, सॉरी अंतर दिया है मेरे भाई, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, अंतर दिया गया है। अंतर तो ये है ना, तो ये आपको राशि दी गई कितनी, 2000। देखो मैं आपको ऐसे लिख देता हूं, इसका मान आपको 2000 दिया गया है, यानी ये इसका कितना गुना है, इतना ही गुना है, एक का इतना ही गुना होता है, तो हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 625 का अगर मैं दुगुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1250, 1250, और 3 जीरो हम इसके लगा देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप सभी को कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि 12.5%, ये आपको पता होना चाहिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या होता है, 1/8। ये आपको बच्चे को ये चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या ये पता होना चाहिए कि 12.5% का मतलब, 12.5% का मतलब होता है 1/8। आई होप क्लियर। अब आपको 2 वर्ष दिया गया है, टाइम आपको 2 वर्ष के लिए दिया गया है, और अंतर दिया गया है 45 का। अंतर कितने का दिया गया है, 45 का। इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, तो 1 कितना आ जाएगा, 64। ये तो हमारे पास में डिफरेंट हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब आपको दिया क्या है ये देखना है, हमें अंतर दिया गया है, यानी ये 45 दिया गया है इसका मान, तो इसका मान 45 गुना है,
तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आसानी से करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो, आप बच्चों की तरह करो। देखो गुणा करना है, 5 चौको 20 की 0, असल लगी 2, 6 पंजो 30 और 2 32। यहाँ पर देखो 4 चौक 16 का 6 का असल लगे 1, 4 चौक 24 और 1 25। हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 8 और ये कितना हो जाएगा 2880। 2880 कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। मैं आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपको दिया गया आर का मान 9% और आपको जो अंतर दिया है वो 97 पॉइंट कितना दिया है, 2 दिया है। तो धनराशि याद करनी है। देखिए हमारे पास में मैं सबसे पहले 9% को क्या लिखूंगा, 9% को लिखूंगा 9/100। इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 81 बटे कितना आ जाएगा, हमारे पास में 10,000 आ जाएगा। भाई 100 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। आपको क्या दिया गया, डिफरेंट। ये होता है डिफरेंट और ये होता है प्रिंसिपल। आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है और डिफरेंट आपको दिया है। इसका मान आपको दे दिया कितना, 97.2 दे दिया। इसका मान आपको निकालना है, यानी ये इसका कितना गुना है, 1.2 गुना है। कितना गुना है, 1.2 गुना है। 81 को अगर मैं 12 से गुना कर दूंगा तो 972 आएगा। कितना आएगा, 972, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है। इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.2 से। आपको पता है एक जीरो कम हो जाएगी, यानी 12 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12,000 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास में आपको दिया है 8% और ये आपको दे दिया समय 2 वर्ष और अंतर दिया है। 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 4/25। देखो 8% का मतलब होता है, देखो इसको काट लो आप आसानी से, नहीं तो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करने वालों को इतना तो पता होना चाहिए कि 8% का मतलब कितना होता है। मैं इसमें डायरेक्ट 100 का भाग दे दूंगा, तो 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, 4 पंजे, यानी 2/25 आ जाएगा। मैंने काट के बता दिया 2/25। इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर। तो 4/625 आ चुका है। ये डिफरेंट है बच्चा और ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल। ये आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था। अब आपको अंतर दिया है, अंतर मेरे पास में कितना दिया है, 240 दिया है, यानी ये इसका कितना गुना है, 60 गुना। तो हम इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 की 0 और 5 6 पंजो 30 की सुपर हसल लगी 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हसल लगी 1 और 6 6 36 और 1 37, यानी 37,500। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हर क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करोगे, बन जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है आपके पास में, आपको ये मान दिया गया है और 8% का मतलब मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 2 बटे कितना होता है, 25। सबसे पहले आपको इसका स्क्वायर कर लेना है, तो क्या आ जाएगा, 4/625 आ जाएगा। 4/625 आसानी से आ जाएगा ना, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आपको क्या दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर याद करें, यानी आपको प्रिंसिपल दिया गया है। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है डिफरेंट। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान आप रख देंगे। कितना दिया है, 15,000 दिया गया है। अब आपको पता है ये इसका कितना गुना होता है, ये इसका 24 गुना होता है मेरे भाई। कितना गुना होता है, 24 गुना होता है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, भाग देकर भी आप देख लेंगे। तो हम यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप किसी को कोई समस्या, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चनों को, भाई ये इसका 24 गुना हमने कैसे निकाला, तो आपको मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं। यहां पर जैसे आपके पास में ये दिया गया 8, इसका वर्क कर लो डायरेक्ट और पॉइंट लगा के रख लो। 0.64% आपके पास में है और इसका मान आपको कितना दिया गया है, 15,000 बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, आपको पता है पॉइंट आते ही हमारे पास 2 जीरो कट जाएंगी और हमारे पास में एक पॉइंट से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू क्या हो जाएगा, 15। तो मल्टीप्लाई कर लो आसानी से। 15 चौको 60 की सुपर हसल लगी 6 और 15 6 की 90 और 6 96। देखो ऐसे भी आप आसानी से बना सकते हो। ये तो तरीके हैं, बहुत सारे तरीके क्वेश्चन को बनाने के हो सकते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को देखो मैं बनाऊंगा और आप चाहें तो खुद भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। 8% दिया गया है और 2 वर्ष दिया गया है और अंतर दिया गया। अब की बार 8% का मतलब होता है 2/25
2/25। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/625। आपको क्या दिया गया है, अंतर दिया गया ऊपर वाला, यानी अंतर 8 दिया गया, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना, तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे तो 1200 क्या हो जाएगा 50, बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1250 कौन सा, बी फॉर बाबू विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।